Hello everyone, welcome to next lecture of Complex Analysis PYQ Practice Series for GATE 2025 एग्ज़ाम। पिछले लेक्चर में हमने ये वाली जो कोरोलरी है या फिर थ्योरम है इसको डिस्कस किया था कि एक क्लोज्ड कंटूर के अंदर एक नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन की नंबर ऑफ जीरोज फाइनाइट होती हैं। तो आई होप आपको ये वाला अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी के आगे अब हम करते हैं आइडेंटिटी थ्योरम। उसका प्रूफ देखेंगे, पहले डेफिनेशन देन उसका प्रूफ करेंगे। तो जो आइडेंटिटी थ्योरम है, आइडेंटिटी थ्योरम क्या बोलते हैं, इफ़ द सेट ऑफ जीरोज ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन इन ए डोमेन, कोई भी डोमेन दे रखी है, गामा ओमेगा कुछ भी कंसीडर कर सकते हो, हैज़ ए लिमिट पॉइंट इन द डोमेन देन एफ जेड इज़ आइडेंटिकली जीरो इन द डोमेन। क्या बोला है कि हमारे पास कोई भी डोमेन है, ठीक है, कोई डोमेन है, उस डोमेन को हमने ओम नाम दे दिया कुछ भी, तो फिर उस ये बोला है कि इस डोमेन के अंदर अगर फंक्शन की जो जीरोज का सेट है, जैसे मान लो ये फंक्शन की जीरोज का सेट है, उस जीरोज के सेट का अगर लिमिट पॉइंट मिल गया डोमेन के अंदर ही, मतलब फंक्शन की जीरोज का सेट का लिमिट पॉइंट अगर उस डोमेन के, ये वाली जो डोमेन है इसी के अंदर हमें मिल गया, मान लो कहीं यहाँ पे है, तो उस वही वो जो फंक्शन है वो आइडेंटिकली जीरो फंक्शन हो जाएगा, ना ही इस डोमेन के ऊपर बट ओवरऑल भी वो फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जेड इज़ आइडेंटिकली जीरो, मतलब जीरो फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो इस केस में जीरो फंक्शन बन जाएगा तो हम ये भी बोल सकते हैं कि वो कभी भी नॉन कांस्टेंट नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो फंक्शन तो क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन होता है। ठीक है, अब ये वाला जो प्रूफ है इसको देखते हैं कि कैसे ऐसा होगा। अब देखो एक चीज़ तो ये है कि ये बोला है ना कि नंबर, एक कोई भी डोमेन है, उस डोमेन के अंदर फंक्शन की जीरोज के सेट का लिमिट पॉइंट, ये वाली चीज़ देखो, जीरोज का जो सेट है ना उसका लिमिट पॉइंट। अब लिमिट पॉइंट जब हम थोड़ा रियल एनालिसिस में देखें तो जो लिमिट पॉइंट क्या होता है, लिमिट पॉइंट किसी न किसी फाइनाइट सेट का तो कभी लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करने के लिए सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन क्या है कि फंक्शन का सेट का इनफाइनाइट होना ज़रूरी है, मतलब जिस सेट के लिमिट पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। अब इनफाइनाइट सेट के पास लिमिट पॉइंट हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था, है ना, जैसे कि और यहाँ पर वो हमारा सेट कौन सा है, जीरोज का सेट, फंक्शन की जीरोज का सेट, कोई एनालिटिक फंक्शन दे रखा है उसकी जीरोज का सेट। और जैसे कि हम बात करें, जैसे हम इनने एग्जांपल ले लिया था किसका, साइन जेड का, ठीक है, साइन जेड, साइन जेड की जो हमने जो जीरोज का सेट निकाला था वो क्या आया था, एन पाई सच दैट एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ये साइन जेड की जीरोज का सेट इनफाइनाइट है, ठीक है, इनफाइनाइट जीरोज हैं इसकी, लेकिन इसके पास एक भी लिमिट पॉइंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सारी जीरोज हैं आइसोलेटेड पॉइंट है, वो कभी लिमिट पॉइंट नहीं बन सकते। तो इसके पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं, मतलब ये एक फंक्शन की जीरोज का ऐसा मतलब ऐसा फंक्शन है जिसकी जीरोज के सेट के पास कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो पर ये इनफाइनाइट भी है, मतलब कि ऐसा भी हो सकता है कि हमारे फंक्शन के पास इनफाइनाइट जीरोज हों पर उन जीरोज के सेट का एक भी लिमिट पॉइंट ना हो। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन के जो है उसके पास इनफाइनाइट जीरोज हैं और उनका लिमिट पॉइंट भी एग्जिस्ट करता है। जैसे अब हम साइन जेड की जगह पर साइन 1/z ले लें अगर, ठीक है, तो साइन 1/z इक्वल टू जीरो होगा, दैट मीन्स 1/z इज इक्वल टू एन पाई होगा। ठीक है, अब 1/z इज इक्वल टू एन पाई क्या डिनोट करता है कि z इज इक्वल टू 1/n पाई, जहाँ पर n बिलोंग करता है इंटीजर्स में से जीरो घटाकर। क्यों? क्योंकि ये वाली टर्म है, ये 1/n पाई वाली सिर्फ तभी डिफाइन होगी जब n नॉन जीरो होगा, तो इसीलिए n इंटीजर में से आएगा तो पर नॉन जीरो इंटीजर आएगा। ठीक है, तो ये वाला फंक्शन की जीरोज का सेट है 1/n पाई सच दैट n इज ए नॉन जीरो इंटीजर, यानी कि प्लस माइनस 1/पाई प्लस माइनस 2/पाई प्लस माइनस 3/पाई प्लस माइनस 4 बाई ये वाले बनेंगे प्लस माइनस 1/पाई प्लस
प्लस माइनस 1/2 पाई, प्लस माइनस 1/3 पाई एंड सो ऑन, ये वाले बनेंगे, नीचे चेंज होगा ना n, ठीक है। तो ये वाले सारे बनेंगे अगर हम इनको यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की देखें। तो अब देखो ये जो सेट हमें मिला है ना 1/n, ये वाला 1/n पाई सच दैट n बिलोंग्स टू इंटीजर्स के सेट में से हमने 0 घटा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं मान लो यहाँ पर 0 होगा, ठीक है। इसमें मेंबर्स आएंगे ऐसे प्लस माइनस 1/पाई, प्लस माइनस 1/2 पाई एंड सोन 3 पाई 4 पाई एंड सोन। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर मैंने ये वाला लिख दिया, यहाँ पर हो गया ये वाला हो गया 1/पाई हमारा, ठीक है, 1/पाई। ये हो गया माइनस 1/पाई। तो यहाँ पर 1/2 पाई, 1/2 पाई क्या होगा, 1/पाई का हाफ होगा, तो यहाँ पर मिलेगा 1/2 पाई। 1/-2 पाई क्या होगा, इन दोनों के बीच में मिलेगा बिल्कुल यहाँ पर -1/2 पाई, ठीक है। ऐसे ही 1/3 पाई जो होगा वो इधर आएगा कुछ 1/3 पाई, -1/3 पाई कुछ इधर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि ये 1/n टाइप का बन रहा है, ठीक है। अब 1/n टाइप वाले में क्या होता है, ये वाली चीज़ किसको अप्रोच हो रही है, 0 को, क्योंकि नीचे वाला है ना जैसे 1/n के अंदर n इन्फिनिटी को टेंड करेगा, क्योंकि 1/n पाई में ये वाला n है ना, वो जैसे जैसे इन्फिनिटी को जाएगा तो 1/n पाई क्या बनेगा, 1/इन्फिनिटी, यानी कि ये 0 को जाएगा, ठीक है। और जैसे हम यहाँ पर देख भी पा रहे हैं कि ये 0 के नेबरहुड में इधर इधर ऐसे ऐसे क्लस्टर बन रहा है। तो ये क्या बन रहा है, मतलब 0 के नेबरहुड में, 0 का कोई भी छोटे से छोटा नेबरहुड लेंगे ना हम, उसमें हमें ऐसे टाइप के नंबर मिल जाएंगे 1/n पाई, 1/-n पाई टाइप के, दैट मीन्स। और ये क्या है, फंक्शन की 0 हैं, तो इसका मतलब 0 के हर एक नेबरहुड में हमें ये वाला जो सेट है 1/n पाई वाला, इसके हमें इनफाइनाइट मेंबर मिल रहे हैं, दैट मीन्स 0 इस वाले सेट का 1/n पाई सच दैट n इज़ नॉन जीरो इंटीजर, इस वाले तो 0 इस सेट का क्या बन गया, एक लिमिट पॉइंट बन गया। और ये वाला सेट क्या था, फंक्शन साइन 1/z की जीरोज का सेट था, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला साइन 1/z एक ऐसा एनालिटिक फंक्शन था जिसके पास इनफाइनाइट जीरोज हैं, और उन इनफाइनाइट जीरोज के सेट का क्या मिल रहा है, लिमिट पॉइंट भी मिल रहा है, ठीक है। तो अभी ऐसा मतलब कि ऐसा होगा कि जो जो हमें अभी हमने थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट नहीं करा है, पर हम पहले ये वाली चीज़ ऑब्जर्व कर रहे थे कि ये वाली चीज़ मैंने बोली थी कि हमारा जो फंक्शन है ना, ये वाली थ्योरम मतलब जिसके पास अगर फाइनाइट नंबर ऑफ जीरो हो जाए उसके लिए तो बात ही नहीं कर सकते हम ये वाली थ्योरम की, कि जिस फंक्शन के पास अगर फाइनाइट नंबर ऑफ जीरोज है, क्योंकि उनका फाइनाइट नंबर ऑफ जीरोज है, मतलब जीरोज का सेट फाइनाइट बन जाएगा, तो उनका तो लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता कभी। तो ऐसे फंक्शन के लिए बात करेंगे जिसके पास इनफाइनाइट जीरोज होंगी, ठीक है। अब इनफाइनाइट जीरोज में दो केसेज हो सकते हैं कि वो जीरोज का सेट जो इनफाइनाइट हमें मिला है उसके पास एक भी लिमिट पॉइंट ना हो, या उसके पास लिमिट पॉइंट हो, ठीक है। ये वाली चीज़ है। अब हमें ठीक है, लिमिट पॉइंट अगर मिल गया तो वो लिमिट पॉइंट अगर फंक्शन की डोमेन में बिलोंग कर जाए देन की बात है। अभी जैसे हमने ये वाला केस लिया था साइन 1/z वाला, ठीक है। हमने जो एग्जांपल लिया है ना साइन 1/z, साइन 1/z जो हमारा फंक्शन है ये एक एनालिटिक फंक्शन है। इसकी डोमेन क्या है, सी प्लेन में से हमें क्या करना, रिमूव करना पड़ेगा जहाँ पर ये डिफाइन नहीं हो रहा 1/z, कहाँ पर, 0 के ऊपर। तो ये इसकी डोमेन है, ठीक है। अब ये डोमेन जो है ये वाला z नॉन जीरो के ऊपर, दैट मीन्स हमने क्या कर रखा, हमारी डोमेन के अंदर 0 है ही नहीं, तो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में से हमने 0 को पंचर कर रखा है। 0 को पंचर करके ये पूरा का पूरा इधर, ये ग्रीन वाला ये पूरा इधर सारा का सारा कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या है, फंक्शन की डोमेन है जो हमने ये वाला लिया है, ठीक है। जैसे हमारे जो फंक्शन थ्योरम में जो हमें डोमेन लिखी गई है वो ये वाली चीज़ है, मतलब थ्योरम के प्रूफ को हम देखेंगे, लेकिन पहले ये वाली चीज़ अगर हम एक दो एग्जांपल लेके एनालाइज कर लेंगे अच्छे से, देन हम वो जो स्टेटमेंट और जो लाइंस पूरी है ना, मतलब उनको कनेक्ट कर पाएंगे अच्छे से। तो जैसे यहाँ पर हमारी जो डोमेन है वो C-0 है, सिंगलटन 0 ये वाले फंक्शन की, ठीक है। अब
इस फंक्शन का हमने देख लिया जीरोज का सेट क्या बना, 1/n पाई टाइप का बना, ठीक है, 1/n पाई, जहाँ पर n बिलोंग करता है सिंगल जो इंटीजर्स में से जीरो घटा दिया हमने, ठीक है, ये वाला सेट बना, मतलब नॉन जीरो इंटीजर्स लेकर और 1/n पाई टाइप का सेट बना दिया। तो अब देखो इस जीरोज के सेट का लिमिट पॉइंट हमें क्या मिला था, z इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब z इज इक्वल टू 0 क्या फंक्शन की डोमेन में बिलोंग करता है, नहीं, क्योंकि फंक्शन की डोमेन ये है, ठीक है। और हमें क्लियरली दिख भी रहा है कि ये फंक्शन है ना साइन 1/z, ये क्या है, नॉन कॉन्स्टेंट फंक्शन है ना। तो ये वाला फंक्शन जहाँ पर वो बोल रखा था ना कि एफ ऑफ जेड, मतलब थ्योरम में आगे ये वाली चीज़ आएगी कि अगर जैसे इस केस में ये वाला बिलोंग नहीं करा, फंक्शन की जो जीरोज का सेट है उसका लिमिट पॉइंट फंक्शन की डोमेन में नहीं जा रहा, मतलब जो ये लिमिट पॉइंट जेड इज इक्वल टू 0 आया था, ये फंक्शन की जो ये हमें डोमेन दे रखी है c-0, इस डोमेन में बिलोंग नहीं कर रहा, इसलिए हम इस वाले फंक्शन को क्या ये नहीं बोल सकते कि ये फंक्शन आइडेंटिकली 0 है पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में, और नहीं भी है, साइन 1/z पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में थोड़ी 0 है, ये तो कहाँ पर 0 है, 1/n पाई, जहाँ पर n नॉन जीरो इंटीजर है, वहाँ पर ये वाले सेट के इन डिस्क्रीट पॉइंट्स के ऊपर 0 है ना। तो ये वाली चीज़ें हम यहाँ से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसी तरीके से हमने मतलब ये एक ऐसा एग्जांपल है जिसपे वो थ्योरम अप्लाई नहीं हो रही है, आइडेंटिटी थ्योरम, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब हमें देखना है कि अगर ऐसा हो जाए किसी फंक्शन के लिए कि फंक्शन की जो जीरोज का सेट जो है उसका लिमिट पॉइंट, जैसे यहाँ पर जो 0 आया था जैसे लिमिट पॉइंट, तो वो फंक्शन की जीरोज का जो भी लिमिट पॉइंट है वो अगर बिलोंग कर जाए फंक्शन की डोमेन के अंदर अगर बिलोंग कर जाए, देन हम क्या बोल देंगे कि वो जो फंक्शन एफ जेड है ना, एफ जेड वो आइडेंटिकली 0 हो जाएगा, मतलब वो 0 फंक्शन ही होगा, हमेशा 0 फंक्शन के अलावा नहीं हो सकता, यानी कि पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन उसकी जीरोज का सेट बनेगा, हम ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अभी अपनी थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको ये साइन 1/z वाला एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखो मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कि हमने साइन जेड वाला एग्जाम्पल लिया था पिछले 2-3 लेक्चर्स में, हमने कुछ मतलब एनालिसिस करके देखा, तो उसके ऊपर हमें अच्छे से दिख गया कि हाँ इस तरीके से ग्राफिकल वे में हम करके देख सकते हैं। अभी जैसे साइन 1/z के लिए देखा, e⁻z भी काफ़ी जगह पर यूज होता है, e⁻1/z भी यूज होता है। तो हमें कुछ कुछ ऐसे एग्जांपल्स अपने ध्यान में रख के चलना है कि हाँ अगर ये वाली चीज़ इस पर अप्लाई हो रही है, मतलब थ्योरम ही है कोई, तो हम ये वाली चीज़ पक्का करके देखें कि मतलब कोई हमने एग्जांपल उठाया है जो उस वाली थ्योरम की स्टेटमेंट को दो तरीके से, एक तो ऐसा लेना है जो फॉलो कर रहा है, एक ऐसा लेना है जो फॉलो नहीं कर रहा है। तो जो फॉलो नहीं कर रहा है उस वाली थ्योरम को, उसमें क्या चीज़ ऐसी है कि वो फॉलो क्यों नहीं कर रहा है, और उसमें हम क्या चेंजेस करें तो फॉलो कर जाए वो वाली चीज़, मतलब ऐसे एनालाइज करके हमें देखना है। देन क्या होगा, हमें अप्लाई करनी आ जाएंगी अपनी जो थ्योरम्स हैं, और उनकी जो थ्योरम्स की जो स्टेटमेंट है वो याद रखना भी ईजी हो जाएगा। साथ साथ में ये अच्छी चीज़ होगी कि हमारे काउंटर एग्जाम्पल्स हैं वो सेव होते चलेंगे माइंड में कि हाँ ये एग्जाम्पल लिया था, इससे कनेक्ट करके हमने ऐसे ऐसे किया था, तो हमें क्रैम नहीं करना पड़ेगा अपनी जो थ्योरम्स हैं उनको और एग्जाम्पल्स को भी, ठीक है। तो अभी जो डेफिनेशन है उसको एक बार फिर से पढ़ते हैं। इसमें क्या है, इफ़ द सेट ऑफ जीरोज ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन इन ए डोमेन हैज़ ए लिमिट पॉइंट इन दैट डोमेन, मतलब वो जो लिमिट पॉइंट है, जैसे इस केस में अब ज़रूरी थोड़ी है, जैसे जो जीरोज का सेट है वो एक सेट ही है कि हमें पता है कि किसी सेट का लिमिट पॉइंट उस सेट में बिलोंग करे, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब कि जैसे हमने 1/n पाई बना था जीरोज का सेट, उसका लिमिट पॉइंट 0 हुआ था जो उसके अंदर बिलोंग नहीं किया था। तो अगर ऐसा हो जाए कि वो जीरोज के सेट का जो लिमिट पॉइंट आया वो उसी किस में बिलोंग कर जाए, उस सेट में बिलोंग करने की बात नहीं बोली है, डोमेन में बिलोंग करने की बात बोली है, ठीक है। डोमेन जो फंक्शन की डोमेन है उसमें बिलोंग करना चाहिए, ठीक है, फंक्शन की जो गिवन डोमेन, जैसे दो चीज़ें थी यहाँ पर, एक तो हमने यहाँ पर तो ये 1/n पाई वाला है जो फंक्शन की जीरोज का सेट, वो पूरा का पूरा कंटेन ही हो रहा था फंक्शन की जीरोज में, फंक्शन की जो जीरोज का सेट था इसके अंदर। तो अगर इस जीरोज के सेट में ही बिलोंग कर जाता, अगर
लिमिट पॉइंट, तो ऑब्वियस सी बात थी, तो उसमें भी बिलोंग कर जाता किसके अंदर, फंक्शन के डोमेन के अंदर। ठीक है, तो अब यही चीज़ है कि हमें ये वाली चीज़ ध्यान रखनी कि फंक्शन की डोमेन में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, जीरोज के सेट का लिमिट पॉइंट। तो अगर बिलोंग कर गया डोमेन में, देन हम क्या बोलेंगे कि एफ जेड इज़ आइडेंटिकली जीरो इन द डोमेन। हमारी उस पूरी, जैसे वहाँ पर हम मतलब अगर मान लो पूरे सी प्लेन में एनालिटिक की बात कर रहे हैं, तो हम बोल देंगे पूरे सी में फंक्शन जीरो है। या फिर हम जिस स्पेसिफिक डोमेन की बात कर रहे हैं, क्योंकि मतलब जिस डोमेन में डिफाइन है हमारा फंक्शन, तो उस पूरी डोमेन में क्या बोल देंगे कि फंक्शन आइडेंटिकली जीरो फंक्शन है। ठीक है, तो अब यही हमें प्रूव करना है। द सेट ऑफ जीरोज ऑफ एफ जेड, इफ़ द सेट ऑफ जीरोज ऑफ एफ जेड, फंक्शन की अगर जीरोज के सेट का हैज़ अ लिमिट पॉइंट इन द डोमेन, अगर डोमेन के अंदर, ये वाली डोमेन है और हमने मान लिया कि ये जेड नोट क्या है, डोमेन के अंदर बिलोंग करता है फंक्शन की डोमेन में, तो जो जेड नोट होगा वो किसका इंटीरियर पॉइंट होगा, डोमेन का। देखो डोमेन के अंदर बिलोंग कर गया, और डोमेन क्या होती है, देखो डोमेन ओपन प्लस कनेक्टेड होती है। ठीक है, दैट मीन्स क्या होता है, ओपन का मतलब क्या होता है, उसके सारे पॉइंट्स लिमिट पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो अगर सेट में उस डोमेन के अंदर बिलोंग कर गया, मतलब डोमेन का मेंबर अगर है, ठीक है, डोमेन का मेंबर है और उसका लिमिट पॉइंट भी बन जाएगा डोमेन का। दैट मीन्स ऐसा पॉइंट जो मेंबर भी है डोमेन का और लिमिट पॉइंट भी है, तो फिर वो इंटीरियर पॉइंट बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब वो क्या बन जाएगा, इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा डोमेन का जेड नोट। तो जेड नोट अगर डोमेन का इंटीरियर पॉइंट बन गया, इंटीरियर पॉइंट बन गया, और लिमिट फंक्शन क्या हमने क्या बोल रखा है कि वो लिमिट पॉइंट भी बन जाएगा देन इस जेड नोट का। और क्या बोला है कि ये जीरोज के सेट का लिमिट पॉइंट है, जीरोज के सेट का अगर लिमिट पॉइंट है, दैट मीन्स इसका मतलब ही क्या है बाय डिफ़ॉल्ट कि जीरोज के सेट का लिमिट पॉइंट है, तो इस जेड नोट के हर एक नेबरहुड में फंक्शन की जो इनफाइनाइट जीरोज मिलेंगी। ठीक है, हर एक नेबरहुड में, दैट मीन्स एवरी नेबरहुड ऑफ जेड नोट, इन एवरी नेबरहुड ऑफ जेड नोट देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट जीरोज ऑफ एफ जेड की इनफाइनाइट जीरोज मिलेंगी इस जेड नोट के हर एक नेबरहुड के अंदर। दैट मीन्स हमें क्या मिल जाएगा, देयर एग्जिस्ट इन नेबरहुड ऑफ जेड नोट विच कम्प्लीटली लाइज इन द डोमेन। तो हम एक ऐसा नेबरहुड जरूर बना सकते हैं इस जेड नोट का, चाहे हम कितने ही डोमेन के इधर, क्योंकि देखो ऐसी चीज़, ये चीज़ हमने क्यों बोली है कि देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड ऑफ जेड नोट, जो कि कंप्लीटली डोमेन के अंदर लाई कर जाएगा, एंड कंटेन इनफाइनाइट जीरोज ऑफ एफ जेड, जिसके अंदर फंक्शन की इनफाइनाइट जीरोज आती होंगी, क्योंकि ये हमारा ये जो डोमेन है वो ओपन कनेक्टेड है, और हमने डोमेन का इंटीरियर पॉइंट लिया। जैसे मान लो कि कुछ ऐसा होता कि हम डोमेन कुछ ऐसे ले लेते, मान लो मैंने ले लिया मोड जेड इज लेस देन 1, अगर हम ये ले लेते, ठीक है, तो उस केस में अगर हम इंटीरियर पॉइंट की बात ना करते और हम ये बोल देते कि जेड नोट अगर बाउंड्री पॉइंट है, ठीक है, बाउंड्री पॉइंट है, तो यहाँ पर बाउंड्री कहीं यहाँ पर भी हो सकता था। उस केस में हम ये नहीं बोल सकते थे कि उसका जो हम कोई भी नेबरहुड बनाएंगे तो उसमें सारे के सारे पॉइंट इसी के अंदर से होंगे, वो बाहर से भी होते ही ओबियसली बाउंड्री के ऊपर होता उस केस में। तो जब ये इंटीरियर अगर, क्योंकि हमें पता है डोमेन क्या है, ओपन कनेक्टेड है, ओपन कनेक्टेड है तो अंदर वाले सारे पॉइंट उसके इंटीरियर पॉइंट होंगे, और हमने जेड नोट डोमेन का ही मेंबर लिया है, उसका डोमेन का ही इंटीरियर पॉइंट है, डोमेन का ही इंटीरियर पॉइंट है, दैट मीन्स वो यही डोमेन के कहीं अंदर मिलेगा। मतलब ये वाला बाउंड्री का कुछ चक्कर है ही नहीं, हमें लेना ही नहीं है, बाउंड्री इंक्लूड ही नहीं होगी, जब ओपन डोमेन है दैट मीन्स ओपन है। तो यहाँ पर क्या कहीं इधर से कहीं ना कहीं ऐसे, मतलब बाउंड्री होगी पर इंक्लूड नहीं होगी, हमारी डोमेन के अंदर एग्जिस्ट करती होगी कुछ बाउंड्री उसकी, तो यहाँ से कहीं ऐसे उठाएंगे हम। तो इस ये मान लो बिल्कुल अगर नज़दीक से भी इधर से भी उठाएंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, और ये जो पॉइंट है इसका हम हमेशा, क्योंकि ये वाली जो बाउंड्री ये वाले तो लेनी नहीं है, तो कम से हमेशा हम इसका कितने भी नज़दीक से उठा ले, इसका मान लो यहाँ पर जो पॉइंट है ना ब्लू वाली पे, इस पॉइंट के बीच में और हमारे जो ये वाला पॉइंट है इनके बीच की डिस्टेंस ले लो, उस डिस्टेंस का भी क्या कर दो, जो ये भी डिस्टेंस है ना, ये वाली डिस्टेंस इनके बीच में, उस डिस्टेंस का भी क्या कर दो, इस डिस्टेंस का हाफ करके हाफ कर दो, 1/3 कर दो, मतलब हाफ या हाफ से कम भी कर देंगे तो भी उतनी रेडियस का नेबरहुड अगर हम बना लेंगे तो उसके अंदर सिर्फ
ये वाले पॉइंट मिलेंगे, अंदर वाले पॉइंट मिलेंगे सारे के सारे डोमेन के, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि एवरी नेबरहुड, उसका एक नेबरहुड कम से कम ऐसा एग्जिस्ट कर जाएगा कि जो कम्प्लीटली डोमेन के अंदर लाई करेगा। मतलब जैसे हमने यहाँ से कोई उठाया है और यहाँ से हमने ये ऐसे नेबरहुड एग्जिस्ट करा दिया जो पूरा का पूरा इस डोमेन के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है। अब उस डोमेन के अंदर लाई कर गया और ये वाला तो हमारा पॉइंट क्या है, जेड नोट जीरोज के सेट का लिमिट पॉइंट है। तो लिमिट पॉइंट के तो जो लिमिट पॉइंट के तो सारे ही नेबरहुड में क्या हो रहा था, इनफाइनाइट जीरोज आ रही थी फंक्शन की। तो इस वाले नेबरहुड के अंदर भी फंक्शन की क्या आएंगी, जो ये नेबरहुड बना है ग्रीन वाला जो हमने बनाया, इसके अंदर भी फंक्शन की इनफाइनाइट जीरो हो जाएंगी, ठीक है। इनफाइनाइट जीरो हो जाएंगी, दैट मीन्स हमें ये, और ये नेबरहुड है कहाँ पर, ग्रीन वाला, ये इस पूरी ब्लू वाला जो हमें ये क्लोज्ड वो है, मतलब क्लोज्ड कंटूर बोल दो या क्लोज्ड कर्व बोल दो, इसके अंदर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस वाली कर्व के अंदर फंक्शन की क्या मिल गई, इनफाइनाइट जीरोज मिल गई हमें। क्यों, क्योंकि इसके अंदर है ग्रीन वाले के अंदर, तो इसके अंदर भी कंटेन हो गई। और हमने क्या पढ़ा था अभी यहाँ पर पिछले लेक्चर में कि जो कोई भी अगर फंक्शन नॉन कांस्टेंट एनालिटिक होता है तो किसी भी क्लोज्ड कर्व के अंदर उसकी एटमोस्ट फाइनाइट जीरोज हो सकती हैं, इनफाइनाइट हो ही नहीं सकती। दैट मीन्स ये वाली चीज़ हमने जो बोला यहाँ पर कि इनफाइनाइट जीरोज होंगी, इनफाइनाइट जीरोज मिल गई इसके अंदर, तो इसका मतलब हमारा फंक्शन नॉन कांस्टेंट नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है। दैट मीन हम तो यहाँ से हमें क्या मिल गया कि दैट इम्प्लाइज दैट फंक्शन एफ जेड कांट बी नॉन कांस्टेंट बाय अबव थ्योरम, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। तो ये चीज़ क्या इम्प्लाई करते हैं कि फंक्शन क्या बन गया, कांस्टेंट फंक्शन बन गया, ठीक है। एंड कांस्टेंट फंक्शन एक ऐसा कांस्टेंट फंक्शन जिसके पास इनफाइनाइट जीरोज है, वो क्या होगा, ओनली एंड ओनली जीरो फंक्शन। हमने ऐसा पढ़ा कि कांस्टेंट फंक्शन तो दो तरीके के होते हैं, या तो जीरो फंक्शन, जीरो कांस्टेंट, या फिर नॉन जीरो कांस्टेंट। और नॉन जीरो कांस्टेंट के पास तो एक भी जीरोज नहीं होती। लेकिन ये फंक्शन तो हम लेकर चले हैं कि इस फंक्शन की जीरोज के सेट के पास एक लिमिट पॉइंट है। तो जीरोज के सेट के पास लिमिट पॉइंट तो तभी बनेगा ना जब वो जीरोज का सेट इनफाइनाइट होगा, और जीरोज का सेट इनफाइनाइट होगा, दैट मीन्स फंक्शन के पास इनफाइनाइट जीरोज है ना। तो यहाँ से इसलिए हमने क्या बोला कि जैसे मतलब आपको ऐसे भी तो लग सकता है ना कि यहाँ पर ये तो ठीक है, ये हो गया कि फंक्शन नॉन कांस्टेंट बनेगा, पर नॉन कांस्टेंट में तो भाई ऐसा भी कुछ मतलब 2 + आयोटा लिख दे, ये भी तो नॉन कांस्टेंट है, एफ जेड इज इक्वल टू ये ले ले। पर ऐसा कुछ फंक्शन बन ही नहीं सकता। जीरो ही क्यों बोला, मतलब जीरो ही क्यों बनेगा, जीरो ही इसलिए बनेगा, ये रीजन है क्योंकि हम ये वाली चीज़ तो पहले लेकर चले हैं ना, डेफिनेशन के ही अंदर कंसिडर करके चले हैं कि फंक्शन की जो जीरोज के सेट के पास लिमिट पॉइंट है। तो जीरोज के सेट के पास लिमिट पॉइंट सिर्फ तभी हो सकता है कि जब जीरोज का सेट क्या हो, इनफाइनाइट हो। और जीरोज का सेट इनफाइनाइट तभी होगा जब फंक्शन के पास इनफाइनाइट जीरोज होंगी, ठीक है। इनफाइनाइट जीरोज होंगी और एक यहाँ से हमें मिल गया कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट, ऐसा कांस्टेंट फंक्शन जिसके पास इनफाइनाइट जीरोज हो, सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, जीरो कांस्टेंट फंक्शन होता है ऐसा। दैट मीन्स एफ जेड इज इक्वल टू आइडेंटिकली जीरो। ये वाली चीज़ हमारी प्रूव हो गई, ठीक है। तो अभी हमने ये वाली चीज़ प्रूव कर दी कि अगर फंक्शन की जीरोज के सेट का लिमिट पॉइंट फंक्शन की डोमेन के अंदर बिलोंग कर जाए तो हमारा फंक्शन पूरी की पूरी गिवन डोमेन के ऊपर जीरो बन जाता है। एफ जेड इज इक्वल टू आइडेंटिकली जीरो फंक्शन। यहाँ पर ऐसे भी बनाकर दे सकते हैं ऑप्शन, दैट मतलब ऐसा भी दे सकते हैं ऑप्शन में दैट एफ जेड इज ए कॉन्स्टेंट फंक्शन। तो वो वाली चीज़ भी ट्रू होगी जब जीरो फंक्शन है, मतलब जीरो फंक्शन इम्प्लाइज कॉन्स्टेंट फंक्शन, बट कॉन्स्टेंट फंक्शन डजेंट इम्प्लाइज जीरो फंक्शन। तो जीरो फंक्शन को कॉन्स्टेंट फंक्शन भी लिख के दे सकते हैं, तो हम वो वाला ऑप्शन भी टिक करके आएंगे, ठीक है। तो ये वाला ही था इसका प्रूफ। बाकी इससे आगे वाले लेक्चर में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए, CSR एग्ज़ाम में भी और गेट एग्ज़ाम में भी। तो आई होप आपको ये वाली जो थ्योरम्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। और अब इनके प्रूफ भी नहीं भूलेंगे और डेफिनेशन तो भूलेंगे ही नहीं हम लोग। जब हम क्वेश्चंस में आगे अप्लाई करेंगे तो और भी रिवीजन होता रहेगा। और ये जो प्रोसेस है ये मतलब जो हमने प्रूफ के अंदर जो प्रोसेस करी है
इस तरीके से हम जब अपने क्वेश्चंस करेंगे उनको भी ऐसे ही करेंगे, मतलब एनालाइज करके, ना कि सिर्फ मतलब थ्योरम को रट के, तो फिर भी हमारी ये रिवाइज होती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।